हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिमाचल सक्सेस बुक। आज हम डिस्कस करेंगे 10 मार्च 2021 के करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, इन विच ईयर कांगड़ा टी गॉट जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कांगड़ा चाय को विशिष्ट भौगोलिक संकेत किस वर्ष दिया गया। ये चार ऑप्शन हैं और जो भी करेक्ट आंसर है कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। वीडियो के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे। So the first question is, as per Parliamentary Standing Committee on Water Resources, in which category Himachal Pradesh for having tap water supply in government schools and आंगनवाड़ीज। देखिए, एक कमेटी बनाई गई है जो कि है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, और ये बनाई गई है वाटर रिसोर्सेज के ऊपर। इस कमेटी का काम ये है कि पूरे भारत में निरीक्षण करके पता लगाना है कि भारत के कितने सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ियों में टैप वाटर सप्लाई कनेक्शन दिया गया है। तो इसमें कैटेगरी बनाई गई है इनके द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश कौन सी कैटेगरी में है, ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेट्स विद हैविंग 100% टैप वाटर कवरेज। तो 2 अक्टूबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया था और ये था 100 डे का कैंपेन। इसके अंतर्गत पूरे भारत के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल और आंगनवाड़ीज़ हैं उनमें 100% वाटर टैप सप्लाई कनेक्शन जो है उसकी कवरेज करना था, ये गोल रखा गया था इस कैंपेन में। तो 10 जनवरी 2021 को 100 दिन पूरे हो गए और एक कमेटी बनाएगी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन वाटर रिसोर्सेज। इस कमेटी के अंतर्गत ये पता लगाना था कि कितने स्कूल और कितने आंगनवाड़ी हैं जहाँ पर कि टैप वाटर कनेक्शन दिया गया है। तो पूरे भारत के 48.5% आंगनवाड़ी और 53.3% सरकारी स्कूल ही ऐसे हैं जिन्हें कि वाटर टैप सप्लाई कनेक्शन दिया गया है। और अब इस कैंपेन को जो है 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। इसमें जिन स्टेट्स में 100% कवरेज है उनमें टोटल 7 राज्य हैं। बात करें कैटेगरी की, स्टेट विद 100% टैप वाटर कवरेज, इसमें 7 राज्य रखे गए हैं जिसमें कि आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब है। इसके अलावा लीस्ट कवरेज में 3 राज्य हैं जो कि हैं उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल और झारखंड। काफ़ी कम कवरेज है इनकी सरकारी स्कूलों और आंगनवाड़ीज़ में वाटर टैप कनेक्शन देने की। वेयर इज़ द कैंपस ऑफ हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय का परिसर कहाँ पर है। ऑप्शन है नदौन, द्रुही, भोरंज, भोटा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, द्रुही। द्रुही जो है ये हमीरपुर में है और वहाँ पर कैंपस है हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी का। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर SP बंसल। वेयर डिड चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर इनैगोरेट द जन औषधि सेंटर अंडर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया। ऑप्शन है चायल, काजा, भुंतर, पांगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चायल। चायल जो है ये सोलन डिस्ट्रिक्ट में है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया यहाँ पर। इसके अलावा फ्री ड्रग पॉलिसी के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में 402 दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। इसके अलावा इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के एडवाइज़र डॉक्टर RN बत्ता भी मौजूद थे। बात करें प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की, 1 जुलाई 2015 को इसे लागू किया गया था। इसके अंतर्गत पूरे भारत में अलग अलग जगह पर जन औषधि स्टोर बनाए गए हैं जहां पर कि जेनरिक दवाइयां जो हैं वो उपलब्ध करवाई जाती हैं। 7 मार्च को हर वर्ष जन औषधि दिवस मनाया जाता है। इसे जेनरिक मेडिसिन डे भी कहते हैं और 1 मार्च से 7 मार्च तक जन औषधि दिवस वीक मनाया जाता है। इस बार जो 7 मार्च 2021 को जन औषधि दिवस था वो था तीसरा जन औषधि दिवस। पहली बार जो है 7 मार्च 2019 को इसे मनाया गया था। इस बार की थीम थी सेवा भी रोजगार भी। ये थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ फार्मा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ इंडिया। इसके CEO हैं सचिन कुमार सिंह और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन है अनिल खाची, संजय कुंडू, श्रीकांत बाल्दी, RN बत्ता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीकांत बाल्दी। श्रीकांत बाल्दी जो है वो चेयरपर्सन है हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के। तो भारत सरकार द्वारा रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 को इनेक्ट किया गया जिसके तहत कि 4 फरवरी 2017 को हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की स्थापना की गई। बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इसका ऑब्जेक्टिव है जो भी हिमाचल प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर है उसकी रेगुलेशन और उसकी प्रमोशन करना।
इसके अलावा जो भी कंज्यूमर हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, और अगर किसी की भी कोई डिस्प्यूट है तो उसकी स्पीडी रिड्रेसल के लिए एक मैकेनिज्म तैयार करना और उनकी जो अपील है उनको सुनने के लिए एक ट्रिब्यूनल को इस्टेब्लिश करना, ये कार्य है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का। इसके चेयरपर्सन हैं श्रीकांत बाल्दी। डिस्कस करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल एट 2021 माटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज। निम्नलिखित में से किसने 2021 में माटियो पेलिकॉन रैंकिंग श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीता है। ये चार ऑप्शंस हैं और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बजरंग पुनिया। तो बजरंग पुनिया ये इंडियन रेसलर हैं और इन्होंने माटियो पेलिकॉन रैंकिंग श्रृंखला में स्वर्ण पदक जीता है। और ये जो श्रृंखला है ये इटली के रोम में करवाई गई और अब ये नंबर 1 रेसलर बन चुके हैं वर्ल्ड में। इन्होंने 65 किलोग्राम की कैटेगरी में मंगोलिया के तुगला तुमुर ऑर्चिड को 2-2 से हराया और ये हरियाणा से हैं। इसके अलावा एक इंडियन वुमेन रेसलर हैं जो कि हैं विनेश फोगाट। उन्होंने भी 53 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता इसी कंपटीशन सीरीज़ में। इन्होंने कनाडा की डियाना विकर को 4-0 से हराया और ये भी हरियाणा से हैं। The Indian naval ships INS Sumedha and INS Kulish is on the visit of historic port town Mongla. In which country Mongla is based? देखिए, एक देश में मोंगला पोर्ट स्थित है और वहाँ पर इंडियन नेवल शिप्स INS सुमेधा और INS कुलिश को भेजा गया है। तो कौन से देश में जो है वो मोंगला पोर्ट स्थित है? ये है चार ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश। बांग्लादेश में स्थित है मोंगला पोर्ट और वहाँ पर इंडियन नेवल शिप्स INS सुमेधा और INS कुलिश को भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? क्योंकि वर्ष 1971 में लिबरेशन वॉर हुआ था और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ाद करवाया गया था और ये आज़ाद करवाया था इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी द्वारा। तो अब पूरे 50 वर्ष हो चुके हैं बांग्लादेश को आज़ाद हुए, तो इसकी सेलिब्रेशन के लिए इंडियन नेवल शिप्स को भेजा गया है। अगर बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका और प्रेसिडेंट है अब्दुल हमीद। President Ramnath Kovind has recently laid the foundation stone of the conservation works of सिंगोरगढ़ फोर्ट इन विच स्टेट। देखिए, एक किला है जिसका नाम है सिंगोरगढ़। सिंगोरगढ़ फोर्ट को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, तो उसकी आधारशिला रखी है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। तो कौन से राज्य में है सिंगोरगढ़ फोर्ट? ये है चार ऑप्शंस और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के दमोह में है सिंगोरगढ़ फोर्ट और अब इसकी कंजर्वेशन के लिए कार्य चलाया गया है और इसका जो इनॉग्रेशन है ये की गई हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा। इसके अलावा जबलपुर सर्कल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसका उद्घाटन भी किया गया और स्टेट लेवल ट्राइबल कॉन्फ्रेंस है जनजातीय सम्मेलन, इसका उद्घाटन भी किया गया जो कि दमोह में ही ऑर्गेनाइज की गई। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म? किस कंपनी ने वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गूगल। तो गूगल द्वारा एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जिसका नाम है वुमेन विल। तो 8 मार्च 2021 को इंटरनेशनल वुमेन डे के उपलक्ष्य पर ये एक नया वेब प्लेटफॉर्म जो है जिसका नाम है वुमेन विल, इसे लॉन्च किया गया गूगल द्वारा। इसके अंतर्गत 10 लाख यानी कि 1 मिलियन ग्रामीण महिलाओं को एंटरप्रेन्योर उद्यमी बनाने के लिए उन्हें सपोर्ट और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। 4 सितंबर 1998 को लैरी पेज और सर्जी ब्रिन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ टेकन चार्ज एज चेयरमैन ऑफ एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन? देखिए, एक एसोसिएशन है जिसका नाम है एशिया पैसिफिक रूरल एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट एसोसिएशन। इसके नए चेयरमैन बने हैं, तो वो कौन है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोविंदा राजू चिंताला। जो गोविंदा राजू चिंताला जो हैं, अब इन्हें चेयरमैन बनाया गया है एशिया पैसिफिक रूरल एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं इंडिया में। इनसे पहले जो थे DP के गुनाशेखरा, ये चेयरपर्सन थे इस एसोसिएशन के, और जो ये गोविंदा राजू चिंताला हैं ये नबार्ड के चेयरमैन भी हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं ये। बात करें अगर एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन की, वर्ष 1977 में इसकी स्थापना की गई थी और एशिया पैसिफिक रीजन के 21 देशों में जो भी एग्रीकल्चर, रूरल एंड माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी और डेवलपमेंट के लिए
जो भी एसोसिएशन बनाई गई हैं, इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, उन सभी को कोलैबोरेशन करके ये एक क्रेडिट एसोसिएशन बनाई गई है। और इंडिया में एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए जो एसोसिएशन है वो है नबार्ड। और इस एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है मनीला में, जो कि है फिलीपाइंस में। नेम द ऑथर ऑफ द बुक द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल इन इंग्लिश। देखिए बुक है, बुक का नाम है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल। अब इस बुक को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, तो किस ऑथर के द्वारा इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा। इम्तियाज़ अहमद साहिबजादा जो हैं ये एक ऑथर हैं और इन्होंने जो बुक द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल है इसे अब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली ओपन द फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर इन द कंट्री। देखिए हमारे भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने कि पहला वन हीलिंग केंद्र जो है वो खोला है, तो वो कौन सा राज्य है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड द्वारा उत्तराखंड के रानीखेत के कलिका में एक फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर खोला गया है और हमारे भारत का पहला ये फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर है। बात करें उत्तराखंड की तो एक लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, इनका नाम है तीरथ सिंह रावत। दो कैपिटल्स हैं उत्तराखंड की, एक है समर कैपिटल गैरसेन और दूसरी है देहरादून जो कि है विंटर कैपिटल। और जो इनका हाईकोर्ट है वो है नैनीताल में और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक रिसेंटली अनाउंस द लॉन्च ऑफ अ डेडिकेटेड प्रोग्राम नेम्ड स्टार्टअप उन्नति फॉर मेंटरिंग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। देखिए एक बैंक है जिसके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जिसका नाम होगा स्टार्टअप उन्नति। इसके अंतर्गत जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी मेंटरिंग की जाएगी। तो कौन से बैंक के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है? ये चार ऑप्शन हैं और जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, HDFC बैंक। तो HDFC बैंक के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई है कि एक नया प्रोग्राम शुरू किया जाएगा जिसका नाम होगा स्टार्टअप उन्नति। इसके अंतर्गत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, वो महिला उद्यमियों को मेंटरिंग की जाएगी, उन्हें सलाह दी जाएगी। बात करें HDFC बैंक की, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। MD एंड CEO हैं शशिधर जगदीशन और पहले थे आदित्य पुरी। टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। डिस्कस करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कांगड़ा चाय को विशिष्ट भौगोलिक संकेत किस वर्ष दिया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 2005। तो वर्ष 2005 में कांगड़ा चाय को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया था। बात करें कांगड़ा टी की, देखिए वर्ष 1848 में एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया जिसके अंतर्गत ये पता लगाया गया कि कहाँ कहाँ पर जो है चाय की खेती की जा सकती है। वर्ष 1849 में बोटेनिकल टी गार्डन के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जेमिसन द्वारा अनाउंसमेंट की गई कि कौन कौन से एरियाज़ हैं, कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर की टी कल्टीवेशन की जा सकती है जो कि टी के लिए सुटेबल है। इसके लिए कि हिमाचल प्रदेश का पालमपुर और धर्मशाला भी चुना गया। तो पहली बार एक चाइनीज़ वैरायटी कैमेलिया सिनेंसिस की प्लांटेशन की गई थी पालमपुर और धर्मशाला में और ये सक्सेसफुल रही। उसके बाद मिड 19th सेंचुरी में ब्लैक टी और ग्रीन टी भी उगाना शुरू की गई पालमपुर और धर्मशाला में। इसके बाद वर्ष 2005 में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया कांगड़ा टी को। बात करें अगर एलिवेशन की तो 900 से लेकर 1400 की ऊंचाई पर इसे उगाया जा सकता है और इसके लिए 270 से लेकर 350 तक एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट है और जो सुटेबल सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन और अगर आपको इस सेशन की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम पे सर्च कीजिए हिमाचल सक्सेस बुक और वहाँ से आप इस सेशन की PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।